दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ द अल्केमिस्ट का पार्ट 3 लेकर। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं आपको 3rd पार्ट सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस स्टोरी का जो एक नॉवल है द अल्केमिस्ट, मैं इसका 3rd पार्ट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम के, आप उन्हें ज़रूर नोट करें। आई नीड टू सेल सम वूल, क्या मतलब हुआ कि मुझे कुछ वूल बेचने की ज़रूरत है। वूल मतलब ऊन। द बॉय टोल्ड द मर्चेंट, लड़के ने व्यापारी को कहा या फिर बताया। द शॉप वॉज बिजी एंड द मैन आस्क्ड द शेफर्ड टू वेट। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जो लोग बकरी वगैरह चराते हैं, जिन्हें गडरिया भी कह सकते हैं। मवेशी चराने वाले उन्हें शेफर्ड कहा जाता है। टू वेट अंटिल द आफ्टरनून, क्या मतलब हुआ द शॉप वॉज बिजी, जो शॉप थी वो व्यस्त थी, दुकान बिजी थी। एंड द मैन आस्क्ड, जो व्यक्ति ने कहा, शेफर्ड से कहा मतलब उस गडरिए से कहा, टू वेट इंतज़ार करने को कहा, अंटिल द आफ्टरनून कब तक, आफ्टरनून तक मतलब कि दोपहर तक उसको वेट करने को कहा। अंटिल का मतलब होता है तक नहीं। सो द बॉय सैट ऑन द स्टेप्स, तो क्या हुआ, लड़का जो था वो सीढ़ियों पर बैठ गया। ऑफ द शॉप, शॉप की सीढ़ियों पर बैठ गया। एंड टुक अ बुक फ्रॉम हिज बुक, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। एंड टुक ए बुक, और उसने अपने बैग से किताब निकाल ली। आई डिड नॉट नो शेफर्ड्स न्यू हाउ टू रीड, सैड अ गर्ल वॉइस बिहाइंड हिम, क्या मतलब हुआ, मैं नहीं जानती थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। शेफर्ड्स न्यू, कि शेफर्ड्स जानते हैं, मतलब जो गडरिया जानते हैं, हाउ टू रीड पढ़ना। सैड अ गर्ल्स वॉइस, एक लड़की की आवाज़ ने पीछे से कहा। द गर्ल वॉज टिपिकल ऑफ द रीजन, दोस्तों टिपिकल का मतलब होता है ठेठ, और रीजन का मतलब क्षेत्र। क्या मतलब हुआ, जो लड़की थी उसी क्षेत्र की जैसी थी। द गर्ल वॉज अ टिपिकल ऑफ द रीजन, जैसे उस ऑफ द रीजन ऑफ एंडोलूसिया, मतलब जैसे एंडोलूसिया के लोग दिखते हैं वैसे ही वो लड़की दिखने में थी, बिल्कुल ठेठ। विद फ्लोइंग ब्लैक हेयर, मतलब कि फ्लोइंग ब्लैक हेयर मतलब कि अच्छे बाल, फ्लोइंग मतलब बहते हुए, ब्लैक हेयर काले बाल, एंड आइज आंखें, दैट वैगली रिकॉल्ड, वैगली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, वैगली रिकॉल्ड द मोरिश कॉन्कर्स। मोरिश कॉन्कर्स जो है दोस्तों, ये मुस्लिम स्पेनिश सभ्यता के बारे में है, जो 15वीं शताब्दी में था। तो उसे क्या कहा गया, मोरिश कॉन्कर्स। कॉन्कर्स का मतलब है विजेता, मोरिश विजेता। तो क्या मतलब हुआ, जो उसकी आंखें थी वो स्पष्ट रूप से याद दिलाती थी मोरिश कॉन्कर्स की। आगे देखिए। वेल यूजुअली आई लर्न मोर फ्रॉम माई शीप दैन फ्रॉम बुक्स, क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, यूजुअली आमतौर पर, आई लर्न मोर फ्रॉम माई शीप्स, मैं अपनी भेड़ों से ज़्यादा सीखता हूँ, दैन फ्रॉम बुक्स, किताबों से। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ड्यूरिंग द 2 आवर्स, मतलब 2 घंटों के दौरान, दैट दे टॉक्ड, जो उन्होंने बात की, दे टॉक्ड। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, मतलब उस लड़के को बताया। शी वॉज द मर्चेंट्स डॉटर, वो जो है व्यापारी की बेटी थी। एंड स्पोक ऑफ लाइफ, और उन्होंने स्पोक ऑफ लाइफ, और जीवन के बारे में बात की। इन द विलेज, गाँव के जीवन के बारे में बात की। वेयर ईच डे वॉज लाइक ऑल द अदर्स, जहाँ पर हर दिन क्या था, वो बाकी दिनों की तरह था। द शेफर्ड, जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, टोल्ड हर, उसने उसे बताया। ऑफ द एंडोलूसियन कंट्री साइड, उसने एंडोलूसियन कंट्री साइड के बारे में बताया उसको। कंट्री साइड का मतलब होता है किसी भी देश का ग्रामीण क्षेत्र। एंड रिलेटेड द न्यूज़ फ्रॉम द अदर टाउन्स, और अलग शहरों से जुड़े हुए खबरों के बारे में। वेयर ही हैड स्टॉप्ड, जहाँ वो रुका था। इट वॉज अ प्लेजेंट चेंज फ्रॉम टॉकिंग टू हिज शीप, क्या मतलब इट वॉज ए प्लेजेंट चेंज, वो एक अच्छा सुखद बदलाव था। फ्रॉम टॉकिंग टू हिज शीप, मतलब कि फ्रॉम टॉकिंग, उसकी फ्रॉम किससे था वो सुखद बदलाव, फ्रॉम टॉकिंग टू हिज, अपनी भेड़ों से बात करने का। यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे वो उस लड़की से बात कर रहा था तो ये एक अच्छा सुखद अनुभव था। किससे सुखद अनुभव था, कि वो नॉर्मली अपनी भेड़ों से बात करता है, उससे अच्छा सुखद अनुभव था। आगे देखिए। हाउ डिड यू लर्न टू रीड, क्या मतलब हुआ, आपने पढ़ना कैसे सीखा। हाउ डिड यू लर्न टू रीड, द गर्ल आस्क्ड,
लड़की ने पूछा। एट वन पॉइंट, एक जगह पर लड़की ने उससे पूछा। लाइक एवरीबडी लर्न्स, जैसे हर कोई सीखता है। ही सेड, उसने कहा। इन स्कूल, स्कूल में। वेल इफ़ यू नो हाउ टू रीड वाई आर यू जस्ट अ शेफर्ड, क्या कहा? वेल कि इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो, हाउ टू रीड पढ़ते कैसे हैं, वाई आर यू जस्ट अ शेफर्ड, तुम सिर्फ एक गडरिया क्यों हो? द बॉय ममल्ड, ममल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ममल्ड होता है। ममल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना या फुसफुसाना। जो लड़का था वो बुदबुदाया। द बॉय ममल्ड एन आंसर, एक जवाब उसने मतलब कि बुदबुदाया, धीरे से कहा। दैट अलाउड हिम टू अवॉइड रिस्पॉन्सिंग, मतलब जिसने उसे अलाउ किया, क्या अलाउ किया? अलाउड हिम टू अवॉइड रिस्पॉन्डिंग हर क्वेश्चन, मतलब उसने इस तरह से उसका जवाब दिया कि वो अलाउड, उसने उसको अलाउ किया टू अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू हर क्वेश्चन, ताकि वो उस लड़की के क्वेश्चन से अवॉइड कर सके। ही वॉज श्योर, वो निश्चिंत था। द गर्ल वुड नेवर अंडरस्टैंड, जो लड़की है कभी नहीं समझेगी। ही वेंट ऑन टेलिंग स्टोरीज, और वो कहानियाँ सुनाता रहा। अबाउट हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के बारे में। एंड हर ब्राइट मूरिश आइज, और जो उसकी जो ब्राइट मतलब उज्ज्वल मूरिश आंखें थीं, वेंट वाइड, और वो बड़ी हो गई। विद फियर, डर से। एंड सरप्राइज, और आश्चर्य से। आगे देखिए। एज द टाइम पास, जैसे समय बीता। द बॉय फाउंड हिमसेल्फ, लड़के ने खुद को पाया। विशिंग, ये इच्छा करते हुए। दैट की द डे वुड नेवर एंड, कि दिन कभी ख़त्म ना हो। दैट हर फादर वुड स्टे बिजी, और उसके पिता बिजी रहें। एंड कीप हिम वेटिंग, और उसे इंतज़ार कराते रहें। फॉर 3 days, 3 दिनों का। ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचाना। दैट की ही वॉज फीलिंग समथिंग ही हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड, क्या वो महसूस कर रहा था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था बिफोर, पहले। द डिज़ायर, जो इच्छा थी। द डिज़ायर टू लिव इन वन प्लेस फॉर एवर, एक जगह हमेशा के लिए रह जाने की। टू लिव इन वन प्लेस फॉर एवर। विद द गर्ल विद द रेवन हेयर्स, मतलब उस लड़की के बिखरे हुए बाल। विद द गर्ल, उस लड़की विद द गर्ल, लड़की के साथ। विद द रेवन हेयर, बिखरे हुए बाल। हिज डेज वुड नेवर बी द सेम अगेन, उसके दिन दोबारा एक जैसे कभी नहीं होंगे। हिज डेज वुड नेवर बी द सेम अगेन, उसके दिन दोबारा सेम मतलब कि सेम नहीं होंगे अगेन, दोबारा। बट फाइनली, आखिर, फाइनली मतलब होता है आखिरकार। द मर्चेंट अपीयर्ड, जो सौदागर था, जो व्यापारी था, वो सामने अपीयर हुआ। अपीयर मतलब दिखाई दिया, प्रतीत हुआ, अपीयर्ड। एंड आस्क्ड द बॉय, और लड़के से कहा। टू शेयर फॉर शीप, मतलब शेयर फॉर शीप, मतलब लड़के को 4 भेड़ों की खाल मतलब कि बाल छीलने को कहा। शेयर होता है भेड़ों के बाल उतारना। ही पेड फॉर द वूल, उसने वूल मतलब ऊन के लिए पे किया, पेमेंट पैसों की अदायगी की। पेड फॉर द वूल। एंड आस्क्ड द शेफर्ड, और गडरिये से कहा। टू कम बैक, वापस आने को। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल। तो दोस्तों मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर मैं उम्मीद करता हूँ अगला पार्ट में इसका जल्दी लाऊंगा। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए बाय।